नाज़रीन ग्रामी, हमारे दोस्त और अजीरों अकारब जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो वो इस मौजज़ाती पत्थर को जरूर देखते होंगे जो बीच में बड़ी सफाई से काटा गया है। इस पत्थर को देखकर बड़े बड़े माहिरीन हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे काटा गया होगा और ये बगैर अपनी जगह से हिले किस तरह सदियों से एक ही जगह पड़ा हुआ है। इस हवाले से बहुत से नजरियात पाए जाते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा करार देते हैं, इसलिए इसकी ताज़ीम भी करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस पत्थर की हकीकत क्या है और ये किस तरह सदियों से अपनी जगह पर कायम है। तो चलिए बगैर कोई वक्त जाया किए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये अजूबा सऊदी अरब की मशहूर वादी तीमा के नखलिस्तान में मौजूद है और इस बड़े पत्थर को अल नस्ला चट्टान का नाम दिया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे गर्म छुरी से मक्खन की टिक्कियां काटी गई हैं या लेजर से पहाड़ को तराश कर बनाया गया है, क्योंकि बारीक झरी के दोनों अतराफ इतने हमवार हैं कि ऐसे लगता है कि मौसमियाती असरात की बजाय यह दरार किसी लेजर शुआ से वजूद में आई है। अल नस्ला नामी यह चट्टान मैदान के ऐन दरमियान मौजूद है और भारी चट्टान के दोनों हिस्से एक एक छोटे से उभार पर विराजमान है जो सोचने में नामुमकिन लगता है। रेतले पत्थर से बनी ये चट्टानें खूबसूरत शोपीस की मानंद दिखाई देती हैं। यही वजह है कि सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सयाह इसे देखने के लिए आते हैं, जिनमें अर्जियात दान भी हैं, लेकिन वो अब तक इसकी तसल्ली बख्श वजह बयान नहीं कर सके। अगरचे इस पर मजीद तहकीक की जरूरत है, लेकिन कयास है कि शायद 4000 बरस कबल ये चट्टान दो बराबर हिस्सों में कट गई थी। और दूसरा आम पहलू ये है कि ये ऐन दरमियान से इस तरह कटी हुई है कि किसी ने लेजर से इसे दो टुकड़ों में तकसीम किया है। इस बारे में लोगों का ये कयास भी है कि कदीम तहजीब ने यह चट्टान नहीं तराशी, बल्कि ये किसी खलाई मखलूक का शाखसाना है। इस पर एक घोड़ेनुमा जानवर के नकूश भी गाड़े गए हैं जो कई हजार बरस कदीम है, जबकि चट्टान के पिछले हिस्से पर अरबी तहरीर और इंसानी नकूश भी नुमाया तौर पर देखे जा सकते हैं। चंद माहिरीन का यह ख्याल भी है कि शायद धीरे धीरे जमीन खिसकने से यह पत्थर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है, या शायद चट्टान फॉल्ट लाइन पर वाक़े है जिसमें वक्त के साथ कोई दर्ज बना है। इस पत्थर को लेकर बाज मुसलमान इसे मौजज़ा भी करार देते हैं और कहते हैं कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। उनका दलील के तौर पर यह कहना है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए थे, हो सकता है इस पत्थर के साथ भी ऐसा ही किया गया हो। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह जिला तबूक में एक और चट्टान जो सयाहों में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रही है, वो द्यो हीकल व्हील की तरह है। इस चट्टान की बनावट कुदरती तौर पर व्हील की शबात इख्तियार किए हुए है, जबकि अर्जियात के माहिरीन का कहना है कि इस तरह की चट्टानें बरसों की सर्दो गर्म हवा और सहराई रेत के कटाव की वजह से ऐसी शबात इख्तियार कर लेती हैं जिन्हें दूर से देखने पर किसी जानवर या चीज का गुमान होता है। इसके अलावा सऊदी अरब के इसी इलाके के सहरा में एक और पहाड़ सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसकी शक्ल बहरी जहाज से मिलती जुलती है। इस पहाड़ की चट्टानों पर अरसा कबल के नकूश आज भी इसकी कहानी बयान कर रहे हैं और यहां आने वालों को एक लम्हे में सदियों पीछे ले जाते हैं। तबूक में मौजूद इस पहाड़ को जबले रासिया या जबले सफीना का नाम दिया गया है और ये पहाड़ कदीम दौर के उस रास्ते पर वाक़े है जहां से जजीरतुल अरब के तिजारती काफले गुजरते थे। यही वजह है कि इस पहाड़ का वास्ता कई इंसानी तहजीबों और मज़ाहिब के मानने वालों से पड़ा है। कहा जाता है कि वहां से गुजरने वाले इस पहाड़ पर यादगार के तौर पर कुछ न कुछ लिख देते थे, जो आज भी इसकी चट्टानों पर मौजूद है। इस पहाड़ का जिक्र दौरे इस्लाम से कबल के शौरा और इस्लामी दौर के शायरों के कलाम में भी मिलता है। इस पर नक्श की गई बाज इमारतें 2600 साल कबल आदो समूद की कौमों के दौर की बताई जाती हैं, जबकि यहाँ अरबी में लिखी गई कई इबारात भी मौजूद हैं। इसके बाद दौरे इस्लाम में भी वहां से गुजरने वालों ने इस पहाड़ पर अपनी आमद के इजहार के तौर पर कुछ न कुछ लिख दिया था। लिहाजा ये पहाड़ आदो समूद अकवाम जमाना कबल अज इस्लाम के कदीम अरब और इस्लामी दौर की मुश्तरका यादगार है। मुअर्रिखीन और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक जबले सफीना तारीखी पहाड़ ही नहीं बल्कि अरबी जुबान के मुख्तलिफ अदवार और तारीख को समझने में भी मदद देता है, क्योंकि इस पर नजर आने वाले नकूश अरबी के मुख्तलिफ रस्मुल खत अरबी जुबान की तारीख भी बयान करते हैं। दोस्तों, अब हम जिस पत्थर की बात करने जा रहे हैं इसे मुअल्लक पत्थर कहा जाता है, क्योंकि यह हवा में ठहरा हुआ है। कहा जाता है कि यह वो पत्थर है जिस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज की रात बैतुल मक़दस में जलवा अफरोज हुए और जब पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नालैन मुबारक उठाया और आसमान की तरफ जाना चाहा तो वो पत्थर भी जमीन से उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आसमान की तरफ रवाना हो गए।
क्योंकि उस पत्थर को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त न की। इसकी इस मोहब्बत को देखकर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को इशारा किया कि ठहर जाओ। चुनांचे ये पत्थर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनकर अपने आका के हुक्म पर उसी वक्त रुक गया और आज भी ये पत्थर इश्क व मोहब्बत की दास्तान दिखाने के लिए मौजूद है। ये पत्थर न जमीन पर है न आसमान पर, बल्कि जमीन से जरा ऊपर खला में मुअल्लक है। यही वजह है कि इसे मुअल्लक पत्थर कहते हैं। प्यारे साथियों, ये वो बातें थीं जो हमारे कम इल्म दोस्तों की जानिब से की जाती हैं, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो ये पत्थर हवा में नहीं है बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसे एडिट करके मुसलमानों को गुमराह किया जाता है। हमारा बात करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ा नहीं कर सकते थे, बल्कि हमारा मकसद ये है कि अपने भाइयों को गुमराह होने से बचाएं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसकी नबूवत और रिसालत के सबूत के लिए दलील के तौर पर मौजज़ात अता किए, जिनको लोगों के सामने पेश करके अंबिया और रसूलों ने अपनी नबूवत और रिसालत का सबूत पेश किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर या रसूल आए, वो सब एक खास कौम की तरफ मबूस हुए और उन्होंने उसी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए मौजज़ात ज़ाहिर की। अल्लाह ताला ने किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 और किसी को 3 मौजज़े अता फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे अंबिया मौजज़े लेकर आए, मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मौजज़ा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना मुअज्जा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना मुअज्जा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना, गर्ज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा मुअज्जा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत चूंकि तमाम आलम के लिए है और क़यामत तक के लिए है, इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला अक़साम आलम से मौजज़ात और निशानात अता फरमाए, ताकि आलम की हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील और बुरहान हो, और आलम की कोई नो ऐसी बाकी न रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत न दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अराबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज की कि मुझे कैसे इल्म होगा कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं खजूर के इस दरख्त पर लगे हुए इसके गुच्छे को बुलाऊं तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया तो वो दरख्त से उतरने लगा, यहां तक कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि वापस चले जाओ, तो वो वापस चला गया। उस अराबी ने नबातात की मोहब्बत और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मंजर देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी नसीब फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना पर चलने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और वतन अजीज पाकिस्तान को अमन सलामती का गहवारा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।